हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मगन सर में। बच्चों कल हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा था, बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, फॉर्मूले पढ़े थे, साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है। आज हम पढ़ेंगे, एक्सरसाइज करेंगे आज हम किसी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की, एक्सरसाइज 8.1, उसको कंप्लीट करेंगे। उससे पहले आपको इसमें दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में इंटेंगल ए बी सी राइट एंगल है आपका बी पे, ए बी 4 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, आपको फाइंड करना है साइन ए कॉस ए। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी रफली बनाया है। बी पे आपको राइट एंगल बनाना है। ए बी आपको 24 सेंटीमीटर देगा, बी सी आपको 7 सेंटीमीटर देगा। तो सबसे पहले आप ए सी फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? ए सी पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर क्या होता है? 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है आपका 576, 7 का होता है 49। प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपको? 625। और 625 का रूट निकालेंगे तो 25। आपका ये फाइंड हो गया 25 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको फर्स्ट अपने क्वेश्चन पर आइए, आपको क्या फाइंड करना है? साइन। साइन ए का फॉर्मूला कर पड़ा था हमने, परपेंडिकुलर पर आपको ए के अकॉर्डिंग लिखना है। ए के अकॉर्डिंग आपका परपेंडिकुलर होगा बी सी और हाइपोटेन्यूज आपका सेम रहती है सी। आप क्या लिखेंगे? बी सी अपॉन सी। बी सी आपका 25, नहीं बी सी आपका 7, ठीक है। नेक्स्ट इसमें मुझे कॉस है। कॉस ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कल पढ़ा था। बेस ए के अकॉर्डिंग बेस क्या हुआ? ए बी। हाइपोटेन्यूज हर कंडीशन में सेम रहती है, तो हो जाएगा 24 अपॉन 24। सेकेंड, अब साइन सी निकालना है। क्या फाइंड करना है? साइन सी। सी के अकॉर्डिंग चलिए। सी के अकॉर्डिंग आपका जो बेस होगा, सी के अकॉर्डिंग जो आपका बेस होगा वो बी सी होगा और परपेंडिकुलर होगा आपका ए बी। तो इसका फॉर्म होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है आपका? सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर आपका 24 और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आपका 7। हाइपोटेन्यूज आपका 25। कॉस सी का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सी के अकॉर्डिंग बेस है आपका 7 और हाइपोटेन्यूज आपका सेम रहेगा 25। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका 10 माइनस कॉट एन करना है। आपको पी और आर है, पी आ रहा है तो क्यू, इसका फिगर शायद रह गया है। चलिए साइड में फिगर बना लेते हैं। क्यू पे आपका राइट एंगल दे रखा होगा इस फिगर में, इसकी साइड भी दे रखी है। आई थिंक इस क्वेश्चन में साइड की जरूरत नहीं पड़ेगी, करते चलिए। 10p माइनस का क्वार्टर, पी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें 10p का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसके अकॉर्डिंग? क्यू आर, बेस क्या है आपका? पी क्यू। कॉट आर का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है इसका? क्यू आर, और परपेंडिकुलर इसके लिए वर्क करेगा क्यू एम एस पी क्यू, क्यू एम एस पी क्यू। फाइनली आंसर कितना जाएगा? खुद से। ठीक, समझ में आए? अगर आपको वैल्यू दे रखें तब भी कर सकते हैं, विदाउट वैल्यू अगर इसकी वैल्यू नहीं दे रखी तब भी आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं थर्ड पे। आपको साइन ए का रेशियो दे रखा है, जो साइन ए है वो 3/4 है। ये वैल्यू नहीं है, ये रेशियो दे रखा है आपको। तो लेट साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो लेट कर लेंगे आप यहाँ पे परपेंडिकुलर को 3 के और हाइपोटेन्यूज को 4 के। ठीक है, आप बेस नहीं पता आपको बेस निकाल लीजिए। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर, ये तो हाइपोटेन्यूज आपका 4 के का स्क्वायर करेंगे 16 के स्क्वायर
परपेंडिकुलर अपन आए तो 9 के स्क्वायर, 16 में से 9 गए तो 7, फाइनली आपका आंसर आ गया √7। के उसको बाहर निकल के के और √7। ओके, यहाँ आप फिगर बना लेंगे। आपको ए बी सी दे रखा है, ए बी सी। परपेंडिकुलर आपको ए के अकॉर्डिंग अगर परपेंडिकुलर की बात करें तो परपेंडिकुलर आपको 3 के, ये 4 के, ये √7। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछिए वैल्यू कॉस की। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या वर्क करेगा, ए के अकॉर्डिंग बेस है आपका ए बी, हाइपोटेन्यूज समझ से ए बी आपका है √7 के और हाइपोटेन्यूज आपका 4 के। कैसे के कर दिए, √7/4। टेन ए की बात करें, टेन ए आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर है आपका बी सी और बेस है आपका ए बी। बी सी आपका 3 के और बेस है आपका √7 के से के कट गया, आपका फाइनली आंसर आया 3/√7। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 4 पे। आपको 15 कॉट ए इक्वल टू 8 रखा है तो आप कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, 8/15। लेट कर, कॉट ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो लेट कर लिया अपने बेस को 8 के और अपने बेस को लेट कर लिए 8 के और परपेंडिकुलर को लेट कर लिए 15 के। ओके, तो आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस आपका 8 के, 64 के स्क्वायर प्लस 225, 15 का होता है 225 के स्क्वायर। इसको प्लस किया आपका आएगा 289, 289 यानी कि आपका 17 के। 289 किसका रूट होता है 17 का और के स्क्वायर का। यहाँ साइड से फिगर ड्रॉ कर लीजिए, ए बी और सी। आपका हाइपोटेन्यूज के 17 के, बेस आपका 8 के, परपेंडिकुलर आपको 15 के। ए के अकॉर्डिंग किया हमने, तो ए के अकॉर्डिंग ही दे रखा था। आपको साइन ए निकालना है, इजीली निकाल सकते हैं। साइन ए का फॉर्म होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर आपको 15 के और हाइपोटेन्यूज आपको 17 के। कैसे के कर दिया, फाइनली आंसर आपको 15/17। सेके, सेके का फॉर्म होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज आपका 17 के, बेस आपका 8 के। कैसे के कर दिया 17/, आपका आंसर होगा 17/8 आपका आंसर होगा। समझ में आ गया, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 5 पे। 5 आपका सेम है, सेक थीटा दे रखे हैं, वही लेट कर लेंगे आप सेक थीटा को। तो ये आपको कैसे करना है, क्योंकि सेम होगा कि ये आपको कैसे करना है, ये वाला समझ लीजिए। ए और बी आपके एक्यूट एंगल है, सेके से कॉस इज इक्वल टू कॉस। तो यहाँ पे एक फिगर बना देते हैं साइड से, ए बी सी। अच्छा कॉस से कॉस, तो आपको यहाँ पे बी लेना पड़ेगा। और इस पॉइंट को हम लेंगे सी, ठीक है, इसको हमने सी लिया, ये ए बी सी। ओके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। आपको कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी देगा, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी आपको गिवन है। कॉस ए का फॉर्मूला होता है, अगर ए के अकॉर्डिंग बात करें, कॉस ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऐसे इधर भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए के अकॉर्डिंग बेस आपका ए सी और हाइपोटेन्यूज आपका ए बी है। इसके अकॉर्डिंग बेस बात करें तो बी सी और हाइपोटेन्यूज आपका ए बी रहेगा। ए बी से ए बी कट गया, ए सी इज इक्वल टू बी सी। जब ए सी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी बी हो जाएगा। कैसे, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेसिस ट्रायंगल। आइसोलेसिस ट्रायंगल की हमारी प्रॉपर्टी होती है
कि जब दो साइड इक्वल हो तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, आपकी ए सी और बी सी इक्वल हो गई तो इसके अंदर इनसे बने हुए एंगल भी इक्वल होंगे, ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, नेक्स्ट 7 पे आते हैं। 7 में आपको वही पीछे वाला करना है, कॉट थीटा निकाल के पहले हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे जो पीछे की था, देन वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 8, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा वीडियो में, मैं आपको इनका सॉल्यूशन भी दूंगा। ठीक है, लेकिन आप घर से भी तो ट्राई कीजिए थोड़ा सा। 7 के बाद आता है 8, 8 में भी आपको सेम वही पीछे की तरह। चलिए 9 पे आते हैं। 9 में आपको टेन ए की वैल्यू दे रखी है 1/√3। टेन ए आपको क्या होता है, वही पीछे की तरह क्वेश्चन है ये भी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, पहले ऐड कर लेंगे वही, पी आपका 1 के, बेस आपका √3 के, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आपका k² प्लस का 3k², ये हो जाएगा 4k², और ये फाइनली आंसर आएगा 2k। ठीक है, हाइपोटेन्यूज आपका 2k। ड्रॉ कर लीजिए साइड में फिगर, ए बी सी, हाइपोटेन्यूज आपका 2k, परपेंडिकुलर आपका k, ये आपका √3। ओके, 1k को हम k ही लेट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका साइन ए कॉस। पहले एक पार्ट में आपको करता हूँ, सेकंड आप करेंगे। साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर। लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज एंगल के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। अगर हम ए के लिए बात करें, क्योंकि साइन ए है ना, पहले फर्स्ट साइन है, साइन ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा, k/2k। अब कॉस सी के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा, ये होगा k/हाइपोटेन्यूज समझ। अब कॉस ए के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा, √3 के, हाइपोटेन्यूज आपका 2k मल्टीप्लाई, और साइन सी के अकॉर्डिंग क्या होगा, सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर होगा √3 के अपॉन, कैसे के कट गया, कैसे के कैसे के और कैसे के, ये हो गया 1/4, 3/4, 1/4 और 3/4 है, कितना है अपन से 1, समझ में गया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसी की तरह करना है, सेकंड पार्ट आपको होमवर्क में करना है। नेक्स्ट 10 पे आते हैं। 10 वाला समझिए, 10 में आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है PQR। क्यू पे राइट एंगल है, आपको PQ की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप निकालेंगे PR, वही पाइथागोरस समझे, PR का स्क्वायर क्या होता है, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। देखिए PR और PQ में रिलेशन है, PR स्क्वायर को PR स्क्वायर लेंगे, PQ को ले सकते हैं, PQ को 5 सेंटीमीटर दे रखा है आपको, लेकिन QR को ले सकते हैं 25 माइनस का PR का स्क्वायर। ये कहाँ से है, ये यहाँ से है, आपको कंडीशन दे रखी है। ओके, PR का स्क्वायर ये 25, इसको ओपन किया तो ए माइनस बी को स्क्वायर से 25 का स्क्वायर यानी कि 625 प्लस बी स्क्वायर यानी कि PR का स्क्वायर माइनस का 2AB तो यानी कि 50 PR। ठीक है, PR स्क्वायर से PR स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 650 और 50 PR उधर जाके प्लस का हो जाएगा 50 PR इजक्वल टू 650 और PR इजक्वल टू 650/50। फाइनली आंसर आ गया 13। ओके, PR आपका हो गया 13 और QR का तो जाएगा 12, क्योंकि इन दोनों को प्लस करने में कितना आता है 20। ओके, अब तो आप निकाल ही सकते हैं साइन पी। साइन पी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है 12, हाइपोटेन्यूज कितना है 13। दूसरा आपका कॉस पी, कॉस पी होता है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 5, हाइपोटेन्यूज 13। तीसरा आपका टेन पी होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका 12,
बेस 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 11। वैल्यू ऑफ टेन थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1। नहीं, वैल्यू ऑफ टेन ए इज ऑलवेज लेस देन 1। कभी भी 10 की वैल्यू 1 से छोटी नहीं होती है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा फॉल्स। रीजन कैसे प्रूफ करेंगे, चलिए आंसर। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में आते हैं, आपको 13, 12 और 5 निकल के आए थे। अगर ए ये है, परपेंडिकुलर अपन बेस 12 अपन 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 टू ज़ 10, 2 से बड़ी आ रही है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला फॉल्स। हमेशा नहीं होगी, हो सकती है, मे बी और मे नॉट, इसलिए फॉल्स होगा। ठीक है, सेक थीटा 12/5, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन, नहीं, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज बड़ा है और बेस छोटा है, तो ये भी पॉसिबल है, इसका ये ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। कॉसी का कोसेकेंड, तो कोसिकेंड का शॉर्ट फॉर्म कॉसी होता है, नहीं, हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। कोसिकेंड का इसका जो होता है, इसका होता है कोसेक, लेकिन आपको यहाँ पे कॉस दे रखा है, तो इसका ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। कॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड एंगल ए, तो नहीं, कॉट ए का अंदर इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं है, कॉट एंगल में है ए। ठीक है, तो इसका ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू 4/3, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 लिखते हैं। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज था, लेकिन आपने देख रहे हैं कि हाइपोटेन्यूज छोटा आ रहा है, परपेंडिकुलर बड़ा आ रहा है, और हमेशा हाइपोटेन्यूज ही बड़ा होता है, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर से बड़ा होता है, हाइपोटेन्यूज बेस से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे हाइपोटेन्यूज जो है छोटा आ रहा है, तो इसका ये भी क्या जाएगा, फॉल्स। ठीक है, हमने ये सारे क्वेश्चंस किए, एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट की, सारे क्वेश्चंस किए। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में भी दिए हैं जो सेम थे। ठीक है, अगर आपको नहीं आएंगे आप मुझे कमेंट कीजिएगा नीचे वीडियो में, मैं आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, लेकिन आप एक बार ट्राई करके देखिए, जहाँ तक मैंने पढ़ा है मुझे विश्वास है कि आप कर लेंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, एंगल टेबल पढ़ेंगे, और इसी की तरह आपका चैप्टर क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। देन एक्सरसाइज होगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आपका टेलीग्राम चैनल भी है मैसेज मनोज सर के नाम से, जहाँ पे आपको क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। मैं आपको लिंक भी दे दूँगा, इसका नीचे लिंक आपको प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है,